जय जोहार संगवारी हो। हमर गरिया बन यूट्यूब चैनल में जम्मो संगवारी मन के स्वागत है। संगवारी हो जम्मो संगवारी मन ला ग्रेगोरियन कैलेंडर नवा साल के बधाई हो। संगवारी हो आज के वीडियो में मैं आप मन ला बताने वाला हूँ कि 1 जनवरी के ही नवा साल काबर मनाते। आज के वीडियो में हिंदी भाषा में बनाया हवो तो आप मन ला बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है। तो पूरा जानकारी पाए बर आप मन शुरू से अंत तक बने रहो हमारे ये वीडियो में। बहुत प्राचीन समय से ही मार्च में नए वर्ष के प्रारंभ होने का दुनिया भर में प्रचलन चल रहा है। मार्च में आज भी दुनिया भर में बही खाते बदलने, खाताबंदी करने या कंपनियों में मार्च एंडिंग के कार्य निपटाने का प्रचलन जारी है। अंग्रेजों के शासन ने संपूर्ण दुनिया पर एक नया कैलेंडर लाद कर रख दिया जो कि बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। दुनिया का लगभग प्रत्येक कैलेंडर सर्दी के बाद बसंत ऋतु से ही प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि ईस्वी सन वाला कैलेंडर जो आजकल प्रचलन में है वो भी मार्च से प्रारंभ होता था। भारत के धर्मांतरित पुत्र इस कैलेंडर अनुसार ही अपना उत्सव मनाते हैं। प्राचीन रोमन कैलेंडर में मात्र 10 माह होते थे और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से होता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व के करीब इसमें जनवरी तथा फरवरी माह जोड़े गए। सर्वप्रथम 153 ईस्वी पूर्व में 1 जनवरी को वर्ष का शुभारंभ माना गया एवं 45 ईस्वी पूर्व में जब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर का शुभारंभ हुआ तो यह सिलसिला बरकरार रखा गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला साल यानी कि ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। 1 जनवरी को नव वर्ष मनाने का चलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के आरंभ के बाद हुआ। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी अष्टम ने 1582 में तैयार किया था। ग्रेगरी ने इसमें लीप ईयर का प्रावधान भी किया था। ईसाइयों का एक अन्य पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च रोमन कैलेंडर को मानता है। इस कैलेंडर के अनुसार नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यही वजह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले देशों में रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम और सर्बिया में नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहाँ के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। यह राजा ईसा पूर्व 7वीं सदी में था। आज विश्व भर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में बनाया गया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनिस की सहायता ली थी। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। सबसे पहले रोमन सम्राट रोमियोलस ने जो कैलेंडर बनवाया था वह 10 माह का था। बाद में सम्राट पोम्पिलस के इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा गया। इस कैलेंडर में 12वां महीना फरवरी था। कहते हैं कि जब बाद में जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी माह को ही वर्ष का पहला महीना घोषित कर दिया। इस कैलेंडर में 5वां महीने का नाम क्विलिटिस था। इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, अतः क्विलिटिस का नाम बदलकर जूला रख दिया गया। यह जूला ही आगे चलकर जुलाई हो गया। जूलियस सीजर के बाद 37 ईस्वी पूर्व ऑक्टेवियन रोम साम्राज्य का सम्राट बना। उसके महान कार्यों को देखते हुए उसे इम्पेरेटर तथा ऑगस्टस की उपाधि प्रदान की गई। उस काल में भारत में विक्रमादित्य की उपाधि प्रारंभ की जाती थी। ऑक्टेवियन के समय तक वर्ष के 8वें महीना का नाम सेबिस्टालिस था। सम्राट के आदेश पर इसे बदलकर सम्राट ऑगस्टस ऑक्टेवियन के नाम पर
अगस्टस रख दिया गया। यही अगस्टस बाद में बिगड़कर अगस्त हो गया। उस काल में 7वें माह में 31 और 8वें माह में 30 दिन होते थे। चूँकि 7वां माह जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई था और उसके माह के दिन अगस्टस माह के दिन से ज़्यादा थे, तो यह बात अगस्टस राजा को पसंद नहीं आई। अतः उस समय के फरवरी के 29 दिनों में से एक दिन को काटकर अगस्त में जोड़ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी कैलेंडर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस कैलेंडर में कई बार सुधार किए गए। पहली बार इसमें सुधार पोप ग्रेगरी 13वें के काल में 2 मार्च 1582 में उनके आदेश पर हुआ। चूँकि यह पोप ग्रेगरी ने सुधार कराया था, इसलिए इसका नाम ग्रेगेरियन कैलेंडर रखा गया। फिर सन 1752 में इसे पुनः संशोधित किया गया। तब सितंबर 1752 में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख का प्रावधान कर संतुलित किया गया, अर्थात सितंबर 1752 में मात्र 19 दिन ही थे। तब से ही इसके सुधरे रूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इस कैलेंडर की शुरुआत में पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन तथा इटली ने अपनाया। सन 1700 में स्वीडन और डेनमार्क में लागू किया गया। 1752 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, 1873 में जापान और 1911 में इसे चीन ने अपनाया। इसी बीच इंग्लैंड के सभी उपनिवेशों यानी कि गुलाम देशों में और अमेरिकी देशों में यही कैलेंडर अपनाया गया। भारत में इसका प्रचलन अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। जनवरी महीने का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर वर्ष के पहले महीने जनवरी का नाम रखा। जेनस को लैटिन में जनवरिस कहा गया। जेनस जो बाद में जनवरी बना, जो हिंदी में जनवरी हो गया। फरवरी महीने का संबंध लैटिन के फैबरा से है। इसका अर्थ है शुद्धि की दावत। कुछ लोग फरवरी नाम का संबंध रोम की एक देवी फेब्रु एरिया से भी जानते हैं। मार्च को रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। रोमन वर्ष का प्रारंभ इसी महीने से होता था। मार्स मार्टियस का अपभ्रंश है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सर्दियाँ समाप्त होने पर लोग शत्रु देश पर आक्रमण करते थे, इसलिए इस महीने को मार्च नाम से पुकारा गया। मार्च पास्ट इसी से बना है। अप्रैल, इस महीने की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्पेरायर से हुई। इसका अर्थ है खुलना। रोम में इसी माह कलियां खिलकर फूल बनती थी, अर्थात बसंत का आगमन होता था। इसलिए प्रारंभ में इस माह का नाम अप्रिलिस रखा गया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सही भ्रमण की जानकारी से दुनिया को अवगत कराया। तब वर्ष में 2 महीने और जोड़कर अप्रिलिस का नाम पुनः सार्थक किया। मई महीने का नाम रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम पर मई नामकरण रखा गया। मई का तात्पर्य बड़े बुजुर्ग रईस है। मई नाम की उत्पत्ति लैटिन के मेजोरस से भी मानी जाती है। जून महीने में लोग शादी करके घर बसाते थे, इसलिए परिवार के लिए उपयोग होने वाले लैटिन शब्द जेनस के आधार पर जून का नामकरण हुआ। एक अन्य मतानुसार जिस प्रकार हमारे यहाँ इंद्रदेव को देवताओं का स्वामी माना गया है, उसी प्रकार रोम में भी सबसे बड़े देवता जियस है एवं उनकी पत्नी का नाम है जूनो। इसी देवी के नाम पर जून का नामकरण हुआ। जुलाई महीने का नाम राजा जूलियस सीजर का जन्म एवं मृत्यु दोनों से है। जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस सीजर ने अपने नाम को अमर बनाने के लिए सेक्सटिलिस का नाम बदलकर ऑगस्टस कर दिया, जो बाद में केवल अगस्त रह गया। रोम में सितंबर कहा जाता था। सितंबर में सेप्टे लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 7 एवं बर का अर्थ है वा, यानी सितंबर का अर्थ 7वां, किंतु बाद में यह 9वां महीना बन गया। 8 के आधार पर अक्टूबर या 8वां कहते थे, किंतु 10वां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता रहा। दरअसल जनवरी और फरवरी माह को जोड़ने और जनवरी को पहला महीना बनाने के कारण
यह क्रम गड़बड़ा गया। नवंबर को लैटिन में पहले नोवेम्बर यानी नौवां कहा गया। 11वां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला एवं इसे नवंबर से नवंबर कहा जाने लगा। दिसंबर, इसी प्रकार लैटिन डेसेम के आधार पर दिसंबर महीने को डेसेम्बर कहा गया। वर्ष का 12वां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला। वर्तमान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, यह सभी विक्रम संवत से प्रेरित कैलेंडर थे। यह संवत 57वीं ईस्वी पूर्व आरंभ होती है। इसका प्रचलन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। इस कैलेंडर को देखकर ही दुनिया भर के कैलेंडर बने थे। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियाँ 12 सौर मास है। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। इसी कैलेंडर को रोमन, अरब और यूनानियों ने अपनाया था। बाद में अपने स्थानीय समय और मान्यता के अनुसार लोगों ने इसमें फेरबदल कर दिया। पहले धरती के समय का केंद्र हमारे भारत में स्थित उज्जैन हुआ करता था। विश्व के अधिकांश देशों में काल चक्र को 7-7 दिनों में बांटने की प्रथा भारत से ही प्रेरित है। बाद में इसे लोगों ने अपनी अपनी मान्यताओं से जोड़ लिया। भारत में सप्ताह के 7 दिनों के नाम ग्रहों के नाम एवं उनके प्रभाव के आधार पर रखे गए। ये हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। इससे रवि को आदित्यवार भी कहते थे, जो बाद में बिगड़कर इतवार हो गया। ईसाई मत के अनुसार ईश्वर ने 6 दिनों तक सृष्टि की रचना की है और 7वें दिन विश्राम किया। दरअसल यूरोप जैसे ठंडे देशों में सूरज कभी कभी निकलता है और जिस दिन सूरज निकलता था उसे सन डे अर्थात सूरज का दिन कहते थे और धूप निकलने की खुशी में सब लोग मौज मस्ती करते थे। बाद में विश्राम के दिन का नाम संडे रख दिया गया। अंग्रेजी कैलेंडर को बनाने में कोई खगोलीय गणना नहीं की गई, बल्कि सीधे से भारतीय कैलेंडरों को ही कॉपी कर उसमें बदलाव किए जाते रहे। दुनिया में सबसे पहले तारों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि को समझने का सफल प्रयास भारत में ही हुआ था। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, चांद, सूरज आदि की गति को समझने के बाद भारत के महान खगोल शास्त्रियों ने भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत को तैयार किया। लेकिन यह कैलेंडर इतना अधिक व्यापक था कि इसे समझना कठिन था, क्योंकि इसमें चंद्र की गतियों के अलावा सूर्य की गति और नक्षत्र की गति का भी ध्यान रखा गया था। इसीलिए तो सूर्य मास, चंद्रमास और नक्षत्र मास तीनों ही इसमें शामिल है। भारत ने पृथ्वी द्वारा 365 दिनों में होने वाली सूर्य की परिक्रमा को वर्ष और इस अवधि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के लगभग 12 चक्कर को आधार मानकर कैलेंडर तैयार किया और क्रम संख्या के आधार पर उनके नाम रख दिए। भारत में मार्च माह की शुरुआत चैत्र से होती है। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने समय अनुसार चैत्र माह शुक्ल प्रतिपदा से ही नववर्ष आरंभ होता है। पिछले 1400 वर्षों में अनेक देशी और विदेशी राजाओं ने अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की तुष्टि करने तथा इस देश को राजनीतिक, धार्मिक और भाषाई दृष्टि से पराधीन बनाने के प्रयोजन से अनेक संवतों को चलाया, किंतु भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान केवल विक्रमी संवत के साथ ही जुड़ी रही। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण आज भले ही सर्वस्त्र ईस्वी संवत का बोलबाला हो और भारतीय तिथि मासों की काल गणना से लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हो, परंतु वास्तविकता यह भी है कि दुनिया को सच की ओर लौटना ही होता है। भारतीय कैलेंडर में
चंद्रमास, सूर्यमास और नक्षत्र तीनों की तरह के मास के अनुसार माह के नाम निर्धारित कर रखे हैं। इसमें चंद्रमास का अधिक महत्व है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होता है उस नक्षत्र पर आधारित चंद्रमास के नाम रखे गए हैं। जैसे चैत्र माह का नाम चित्र नक्षत्र पर आधारित है। इस माह में 2 नक्षत्र आसमान में भ्रमण कर रहे होते हैं। मूलतः चंद्रमास भी नक्षत्रों पर ही आधारित है। सौर मास का अर्थ यह है कि जिस राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा होता है उस राशि के नाम पर माह का नाम निर्धारित है। 12 राशियाँ अर्थात सूर्य मास के 12 माह होते हैं। सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है। संगवारी हो, शुरू से आखिरी तक आप मन हमार ये वीडियो ला देखे हो तो आप मन जान गए हो कि हमार भारत में हमार हिंदू सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान ला तोड़े बर अंग्रेज मन जब यहाँ आई से था 1 जनवरी के नवा साल मनाए के घोषणा ला करी से या थोपी से। कावर की 1 जनवरी के कोनो भी खगोलीय घटना नहीं होए। एला विदेशी राजा मन हा अपन मनमानी बर, अपन वाहवाही लूटे बर येला 1 जनवरी ला थोपे गए। तो संगवारी हो, आप मन ला कैसे लगिस हमार ये वीडियो हा कमेंट्स करके जरूर बताओ। और आप मन हमार चैनल में नवा आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और हमारी ये वीडियो ला शेयर करे बर झन भुलाहू। फिर मिलबो अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।